नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम उपाय गाडरवारा का प्रथम स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन उपाय गाडरवारा के लिए बहुत खास है। आज हमारे उपाय गाडरवारा ने निरंतर कार्य करते हुए सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण कर लिया है। इसके लिए उपाय गाडरवारा के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस कार्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री वरुण श्रीवास्तव महोदय जी की अनुमति के साथ मैं साधना धाकर अपने अतिथियों, समिति के सदस्यों, अभिभावकों व सभी छात्र छात्राओं के हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हम उपाय के एंथम सॉन्ग के साथ करेंगे। सांस रुके। अंधेरा हरती रहेगी जब हर बच्चे को शिक्षा का आधार होगा, जब हर बचपन को जीने का अधिकार होगा, जब रास्तों पर ना कोई सोता मिलेगा, जब चौराहों पर ना कोई रोता मिलेगा। दिखाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे ना हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे कदम, क्योंकि है हम उपाय, क्योंकि है हम उपाय, क्योंकि है हम उपाय। तब तक हम संघर्ष करेंगे, हर तूफान से यूं लड़ेंगे, क्योंकि है हम उपाय, क्योंकि है हम उपाय, क्योंकि है हम उपाय। अतिथि देव बनकर आप पधारे, स्वागत को स्वीकार, द्वार हमारे आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम है पर भाव पूर्ण है, साधन कम है पर भाव पूर्ण है, स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेंगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय श्री अनिल कुमार पांडे जी महोदय, जो वर्तमान में WR1 के क्षेत्रीय कार्यकारी निर्देशक माननीय अर्थात RED के पद पर कार्यरत है। समस्त उपाय परिवार की तरफ से मैं महोदय जी का अभिनंदन करती हूँ। संघर्ष के मार्ग पर जो चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीत ली है, सूर्य बनकर वही निकलता है। माननीय श्री भानु कुमार उर्मानिया जी महोदय का
समस्त उपाय परिवार की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय महोदय जी वर्तमान में एनटीपीसी खरगोन से एजीएम पद से सेवानिवृत्त होकर उपाय के साथ समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। आज हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय श्रीमती राजेश्वरी पांडे महोदया जी, जिनके कारण ही उपाय की स्थापना गाडरवारा में हुई। महोदया जी की एक बहुत अच्छी समाज सेविका भी हैं। वे निरंतर समाज सेवा में अपना योगदान देती रहती हैं। मैं सभी उपाय परिवार की तरफ से महोदया जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इसी श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम नृत्य प्रस्तुत कराने के लिए हमारी उपाय की छात्रा नेहा राठौर को बुलाना चाहूंगी। यहाँ से म्यूट करके रखना, ठीक है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नेहा के द्वारा। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। उपाय ने एक नहीं अपितु अनेक बच्चों का जीवन संवारने का प्रण लिया है। कई जरूरतमंद माता पिताओं के सपनों को साकार किया है। उन्हीं में से कुछ अभिभावक और बच्चों उपाय के लिए अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। सर्वप्रथम जिस बच्चे के परिवार से विचार साझा किए जा रहे हैं वो है उपाय की छात्रा दीक्षा कौरव के चाचा जी और उनके छोटे भाई। मैं दिनेश कुमार कौरव ग्राम सिरवाड़ा से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले उपाय संस्था को मेरी नमस्ते। हमारे बच्चों को उपाय संस्था द्वारा बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है, इसलिए मैं उपाय संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं शिवा कौरव। इस कोरोना काल में हमारे स्कूल बंद हो गए हैं, तो उपाय संस्था ने हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की हैं, तो हम उपाय संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अभिषेक कौरव। हमको उपाय संस्था से बहुत अच्छी क्लास प्रोवाइड हुई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षा कि आपकी फैमिली ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। यह बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे, उपाय के सितारे, बुलंदियां छू लें आसमान की, ऐसे हैं इरादे हमारे। इसी के साथ अब अगली परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं हमारे उपाय के छात्र शिवम राठौर। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अब जाके कहीं हमने सर पे केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी मसनत में तेरा इश्क है, ठीका न पड़े कभी अपने तेरा जिस्मों से निकल के टूट रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला करना। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू शिवम, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए। इनके डांस के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अपने विचार व्यक्त करने आ रहे हैं उपाय के छात्र अभिषेक कौरव के पिताजी। मैम उनका हो गया है शेयर। हो गया है, ठीक है। किसी सुंदर उपवन के मनोहर पुष्पों से जैसे एक सुंदर गुलदस्ता तैयार उपाय गार्डन का वार्षिक आकलन उसकी वार्षिक रिपोर्ट से होता है। अतः मैं उपाय की गाडरवारा के ऑपरेशनल हेड श्री कुमार जी से निवेदन करूंगी कि आप हमारे उपाय गाडरवारा की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कृपा करें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उपाय के पहले फाउंडेशन डे, उपाय गाडरवारा के पहले फाउंडेशन डे पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। आप सब हमारी इस खुशी में शामिल हुए हैं। जैसा कि आज का फर्स्ट स्लाइड का कोट है, वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। हम लोग साथ मिलकर के ये कार्य कर पाए हैं और आगे भी कर पाएंगे। आइए जानते हैं पिछले एक साल में हमने उपाय गाडरवारा में क्या क्या कार्य किया। उपाय गाडरवारा के बारे में बात करें तो उपाय गाडरवारा का जो एजुकेशन है वो टोटली ऑनलाइन प्रोसेस में चला है,
क्योंकि जब हमने पिछले साल इस जून में जब शुरू किया था तो उस समय लॉकडाउन था कि एजुकेशन बिल्कुल जीरो पे आ चुका था, तब हमने ये कार्य शुरू किया। और ये हमारे कुछ क्लिपिंग्स हैं कि जो हम ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी ऑनलाइन क्लासेस इस समय भी हमारी चल रही हैं। इंग्लिश की क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। फिजिक्स की 12th और 11th की क्लासेस रेगुलर चल रही है। इंग्लिश की क्लासेस हमारे राहुल सर लिया करते हैं और हमारे पुष्पा मैम लेते हैं। पुष्पा मैम काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, 10 से 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का। स्पेशली शी इज फ्रॉम जबलपुर ओनली। वो ऑनलाइन अपना सर्विस दे रही हैं हम लोग को। फिजिक्स की क्लास हमारे जेपी साहू सर हैं, जितेंद्र प्रताप सिंह सर हैं, जेपी सिंह सर। वो बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और वो इतने डेडिकेटेड है कि उनका कहना है कि आज भी 7:30 बजे वो क्लास जरूर लेंगे। और इसमें ही अभी फिजिक्स में ही हमारे जो क्लासेस हैं, पुष्पेंद्र बघेल जी भी हमारी क्लासेस ले रहे हैं। वो सोलापुर में पोस्टेड हैं, पर वो वहां से भी हमारी क्लासेस लेते हैं। मैथ्स की क्लासेस भी हमारी हो रही हैं, जेपी साहू सर ले रहे हैं। फिजिक्स की क्लासेस मोहित सर भी लिए हैं। केमिस्ट्री की क्लासेस अतुल सर ले रहे हैं, जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है अपना। ऑलरेडी पहले इस एनटीपीसी की जॉब से पहले वो एक एजुकेशन हब में पढ़ाते थे और बच्चों से डीलिंग का उनका बहुत अच्छा, लोकल लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से, जैसे हमारे खान सर हैं उनको बोल सकते हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन वो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा एक जो बहुत ही अच्छा और स्पेशल इनिशिएटिव है हमारे जीएस यादव सर और पवार सर का, नवोदय के लिए बच्चों को तैयार कराते हैं नवोदय के एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ताकि बच्चे को अच्छा एजुकेशन भी मिले और जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी उनके बच्चों पे ना पड़े। ये सभी क्लासेस कंटिन्यूअसली पिछले 1 साल से चल रही हैं। सो रियली बहुत अप्रिशिएबल है कि सब लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत अपने प्रोफेशनल टाइम में से भी टाइम दे रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ एजुकेशन पढ़ाई ही करा रहे हैं, बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, पेरेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी हम लोग कराते हैं। तो रेगुलरली हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। ये कुछ क्लिपिंग्स हैं हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग की। एजुकेशन के अलावा हम लोग गाँव में वुमेन एम्पावरमेंट में भी हमने पिछले 1 साल में काफी कार्य किया है। आइए देखते हैं क्या क्या कार्य हुआ है। सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 2 सेंटर हैं, वहाँ दोनों सेंटर में हर महीने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जो लेडी वॉलंटियर्स हैं वो करती हैं और बहुत अच्छा उनका इंस्ट्रक्शन है, बहुत अच्छे से वो इसको डील करते हैं। जब वो जैसा रिक्वायरमेंट होता है सबको वो प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे 1 रुपीज का 1 पीस करके वो लोग देते हैं। इतना ही नहीं, अवेयरनेस सेशंस भी चलाए हैं हम लोगों ने। इसके अलावा वुमेन डे भी सेलिब्रेट किया गया, वुमेन्स डे भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। अगर हम आगे बात करें, और हमने काउंसलिंग भी बच्चों का कराया है, जिस किसी बच्चे को जरूरत है किसी भी तरीके से, तो उनको काउंसलिंग सेशंस भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं। आइए अब जानते हैं इसमें और आगे क्या क्या काम किया है। अगर हम यहाँ शक्ति एम्बेसडर देखें तो हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, वुमेन वॉलंटियर्स, वो सब शक्ति एम्बेसडर्स हैं। इसके अलावा जो गायनी डॉक्टर्स हैं उनका भी हम रेगुलर सेशन कराते रहते हैं। जब ऑफलाइन करवा पा रहे थे तब हम लोगों ने ऑफलाइन कराया, और जब इतना ज़्यादा सिचुएशन डिफिकल्ट था तो हमने ऑनलाइन भी कराया। तो शब्दे मैम हमारे यहाँ पर गायनी हैं अपने गढ़वारा में, उन्होंने किया। और डॉक्टर हेमलता महेश्वरी जो कि गायनी हैं, राजस्थान से हैं, और अभी जो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का जो हॉस्पिटल है वहां पर वो अपनी सर्विसेज भी दे रही हैं और खुद भी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। तो बहुत अच्छा सेशन रहा बच्चों के अवेयरनेस के लिए। आइए अब बात करते हैं क्या कुछ हम कंपटीशन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करते हैं क्या? नहीं, सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम लोग कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। यहाँ पर एक आपको क्लिपिंग दिख रहा होगा, ये हमारे उस प्रोग्राम का एक क्लिपिंग है। आइए देखते हैं कौन कौन से कॉम्पिटिशन हम लोगों ने पिछले सालों में कराए हैं। हमने ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराया है दोनों विलेजेस में, दोनों सेंटर्स पे, और फिर ये एक हमारा स्पर्धा इवेंट होता है हर महीने का, और उसके थ्रू हम लोग बच्चों में अवेयरनेस लेके आते हैं। ये एक थीम बेस्ड हम लोग हर महीने कराते हैं।
ड्राइंग का कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया गया है, साइंस प्रोजेक्ट किया गया है जिससे बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट बनाए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक्सटेम्पोर कंपटीशन कराया गया था, मास्क मेकिंग कराया गया था कि हम जिस समय मास्क मिल नहीं रहे थे तो मास्क कैसे बनाना है उसका कंपटीशन कराया था। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे मास्क बनाए थे, और जीके का कंपटीशन भी हम लोगों ने कराया था। ये उसके कुछ क्लिपिंग्स हैं, जैसे पोस्टर मेकिंग में ये फर्स्ट जो प्राइज है ये आया था, और एक्सटेम्पोर में ये सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप में फर्स्ट आए थे। तो क्या सिर्फ हम बच्चों पे ही ध्यान देते हैं? नहीं, हम हमारे वॉलंटियर्स के भी अपग्रेडेशन पे ध्यान देते हैं। वॉलंटियर्स का हम मीटअप हम लोगों ने कराया था, जिसमें कि क्रॉस जोन नॉलेज शेयरिंग हो, अवार्ड्स हो, गेम्स हो, जिससे कि एक इंटरेक्टिव सेशन बने ताकि हर जोन का जो नॉलेज है वो आपस में शेयर हो और नॉलेज बेस बढ़े। इसके अलावा उपाय गाड़ावारा में स्पेशली हमने मेंटरिंग ऑफ मेंटर्स प्रोग्राम कराया था, जिसमें कि मेंटर्स को कैसे मेंटरिंग करना है इसका पूरा ब्यौरा था, और हमने एक काउंसलर स्पेशली बुलाए थे जिन्होंने ये पूरा सेशन लिया था। सिर्फ पढ़ाई और ये सब ही नहीं, अब हम सेलिब्रेशंस भी करते हैं। हम लोगों ने दिवाली मिलन समारोह किया था, उसमें बहुत अच्छा रहा और बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए गए थे, जैसा कि फोटो में दिखाया जा रहा है। उपाय का जो 10th फाउंडेशन डे था वो भी हमने बहुत खुल के मनाया, बहुत अच्छे से मनाया। तो जो एक बहुत अच्छा गैदरिंग रहा, सबका एक सोशल रहा, सब ऑनलाइन ही रहा था डेफिनेटली। कुछ हमारे साथी हमें यहाँ से ट्रांसफर भी हुए, तो उनका फेयरवेल फंक्शंस भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। अगर हम अभी आगे का बात करें तो कोविड-19 के टाइम में हम लोगों ने क्या क्या काम किया है, तो हमने टेलीमेडिसिन प्रोवाइड कराया है। यहाँ पे जो बच्चे डायरेक्टली नहीं मिल, बच्चे या उनके पेरेंट्स या हमारे कुछ वॉलंटियर्स जो डायरेक्टली डॉक्टर से नहीं अटैच कर पा रहे थे, उस समय डॉक्टर्स मिल नहीं रहे थे, तो टेलीमेडिसिन शुरू किया था जो ओवरऑल पूरे उपाय में ही किया गया था। और ये उपाय गाड़ावारा के भी कुछ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने टेलीमेडिसिन के थ्रू जोड़ा था। वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम हमने कराया था, जो कि डॉक्टर सलील महेश्वरी हैं, जो कि योगग्राम में सीएमओ हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन जागरूकता प्रोग्राम कराया था, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल रहा। उसके बाद कुछ हमारे अपने फैमिली फ्रेंड्स भी थे, वो भी बहुत अवेयर हुए। उन्होंने कहा कि आपके सेशन के बाद हम लोगों ने भी वैक्सीनेशन लगाया, वरना बहुत भ्रांतियां थी वैक्सीनेशन की। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा और बहुत फायदेमंद रहा। इसका यूट्यूब पे अभी भी हमारा वीडियो है, जिसको भी हो हम भेज सकते हैं। अभी इस समय हमने जो हमारे दोनों सेंटर हैं वहाँ पे 5-5 ऑक्सीमीटर्स भिजवा दिए गए हैं, ताकि किसी को भी कभी भी इंस्टेंटली नापना हो तो नापे। और वहाँ पे जो हमारे विलेज कोऑर्डिनेटर हैं उन्हें सिखाया भी गया है कि कैसे ऑक्सीमीटर को यूज करना है, और अगर किसी को बहुत अर्जेंट है तो हम उसे उधारी में दे भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वरुण सर फॉर प्रोवाइडिंग अस सो मच ये अपॉर्चुनिटी कि हम लोग उपाय गाड़ावारा में भी काम कर सके। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा पूरा 1 साल का ब्यौरा था। उपाय में वरुण सर अभी बीच में कुछ 1 दिन के लिए हम लोग को विजिट किए थे, तो बहुत एनकरेजिंग रहा। ये उसी समय का फोटो है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हम सभी के साथ वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत की। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति एक कविता की है, जो हमारी उपाय गाड़ावारा की छात्रा ज्योति राठौर ने स्वयं उपाय के लिए लिखी है। अब कोई बच्चा नहीं रहेगा अपना भविष्य उज्जवल करे बिना। उपाय चाहता है हर बच्चों का सपना पूरा करना, क्योंकि उपाय ने ठाना है हर बच्चे को पढ़ाना है, भारत को साक्षर बनाना है, भारत को साक्षर बनाना है। मजदूर माँ पापा के बच्चों के रह ही जाते हैं कुछ सपने अधूरे, मजदूर माँ पापा के बच्चों के सपने रह ही जाते हैं कुछ अधूरे। लेकिन अब उपाय करेगा उन मजदूर माँ पापा के बच्चों के सपने पूरे। हमारे उपाय का प्रयास खाली नहीं जाने देंगे, अब हम हमारे उपाय का प्रयास खाली नहीं जाने देंगे। कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा बनेंगे, अब हमारे उपाय का नाम रोशन करेंगे। उपाय अब आया है, कुछ बड़ा करके तो दिखाएगा, अब हर बच्चे को पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना सिखाएगा। आप उपाय के सदस्य बने रहे हमेशा यूं,
सही बच्चों की तरफ से उपाय के सदस्यों के लिए बहुत प्यारा सा थैंक यू। थैंक यू सो मच ज्योति आपकी इस सुंदर कविता के लिए। प्लीज एक बार तालियां बजा दीजिए। प्रेरणा के पुंज हैं आप, कुसुम बन के कुंज हैं आप, जिनके तेज से आलोकित है जग वह प्रकाश पुंज हैं आप। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी माननीय श्री अनिल कुमार पांडे जी महोदय ने अपनी सेवाएं गाडरवारा एनटीपीसी में भी कार्यकारी निर्देशक अर्थात ईडी पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। महोदय सदैव अपने कार्य के प्रति सजग, लग्नशील और निष्ठावान रहे हैं। माननीय महोदय जी के सानिध्य में ही एनटीपीसी गाडरवारा ने पावर जनरेशन 800 मेगावाट की शुरुआत की थी। माननीय महोदय जी जितनी सफलता अपनी कार्य में हासिल की है, उतनी ही सफलता समाज सेवा के कार्य में भी प्राप्त की है। महोदय जी ने सदैव समाज के सेवा के कार्य के लिए तत्पर रहे हैं। अपने आसपास के गांव व गांव के लोगों के लिए रोजगार, सड़क, जल इत्यादि उपलब्ध कराए हैं और सदैव अपने आसपास के लोगों व गांव के लोगों को प्रोत्साहित किया है। महोदय जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसी के साथ मैं माननीय महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने अनमोल वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो उपाय गाडरवारा के 1 साल पूरा होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे उत्तरोत्तर आपका विस्तार हो और आप समाज सेवा के इस कार्यक्रम में जिस तरह से लगे हुए हैं उसमें आपको सफलता मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। इस कार्यक्रम में मैं अपने बीच हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी साहू साहब को और मैडम डॉक्टर साहू को, रंजीता मैडम को देख करके मेरी खुशी जो है वो कई गुना हो चुकी है। मैं मैडम स्वाति गर्ग को देख पा रहा हूँ, वरुण को देख पा रहा हूँ, तरुण को देख पा रहा हूँ, सितेश है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं जो फ्रेम में नहीं दिख पा रहे हैं, सो उनका नाम लेना मुश्किल है। बट आप सभी को सबसे पहले तो सादर प्रणाम। और आज हमारे बीच में उपाय गाडरवारा के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, इनका नाम अभी मैडम ले रही थी, राहुल, ये पवार जी इसमें पता दिख नहीं रहे हैं, अतुल तिवारी, जेपी सिंह, ये सब हम लोगों ने मिलकर के एक छोटे से बीज की स्थापना की थी वहां पे। और आज वो बीज इतना बड़ा पेड़ बनेगा, उसका अगर श्रेय 1-2 लोगों को मैं देना चाहूँ तो उसमें वरुण है, तरुण है, जीएस यादव जी हैं, जिनकी की समाज के प्रति पिपलेवार सर, जिन्होंने अपना स्कूल हमें दिया पढ़ाने के लिए। तो कंट्रीब्यूशन सभी का है, लेकिन सबका नाम हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से ले पाना मुश्किल हो, लेकिन समाज सेवा में इतना आगे बढ़ करके और लोगों के लिए जो करने की आपकी एक चाहत है वो बहुत ही सराहनीय है। गाडरवारा परियोजना के साथ हमारे आसपास के गांव और आसपास के क्षेत्र में हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ये एक सोच हमारे अपने कर्मचारियों के बीच आई थी। उसमें जीएस यादव जी, पवार जी, ये तरुण, इन लोगों के बीच में था। हम लोगों ने छोटी सी शुरुआत की और उसको लेकिन जो ताकत दी वो दी वरुण ने दी। और वरुण के साथ जुड़ने के बाद फिर चीज़ें अपने आप में एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ी कि आज हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ देख पा रहे हैं कि आपने कॉम्पिटिशन्स कराए, आप सेलिब्रेशंस करा रहे हैं, आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप पूरा वहाँ का एक वातावरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी आपके लिए सबसे पहले तो बहुत बधाई है कि आपने इतना बड़ा काम किया पिछले 1 साल में, जबकि पैंडेमिक था, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, बहुत तरह की परेशानियां थी, व्यक्तिगत तौर पे भी थी, पूरे समाज के तौर पे भी थी कि हमें इतने बंधनों के बीच में काम करना था। फिर भी आप लोगों ने वो सब अचीव किया जो सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी लोग नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा आपका कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट के लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। हमें आशा है कि हम सब मिल करके, जैसे तरुण ने पहला लाइन लिखा था कि टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, तो डेफिनेटली टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, और यही स्ट्रेंथ है
जो हमें समाज के लिए और भी कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी और हम जरूर अचीव करेंगे, ऐसी मेरी आशा है और शुभकामना भी है। आप सबको ढेर सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और हम सब आपके साथ जुड़े रहें, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय महोदय ने अपनी कीमती समय में से हम सबके लिए समय निकाला और अपने विचार हम सबके साथ साझा किए और हम सबका मार्गदर्शन किया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारी अगली प्रस्तुति के लिए आ रही हैं उपाय की छात्रा अंजलि राठौर। तरुण एक बार रिप्ले कर दीजिए, स्टॉप हो गया था वीडियो, स्टार्टिंग से प्ले करो। मैं आप सभी से माफी चाहूंगी, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये हुआ है। अब हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं हमारे उपाय के वॉलेंटियर श्री सौरभ कौरव। जीएस यादव सर, श्री जीएस यादव सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जीएस यादव सर, ओके। मैं अनुरोध करूंगी श्री जीएस यादव सर से कि वो अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ साझा करें। नमस्कार, मेरी आवाज जा रही है तरुण?
सर बहुत अच्छे से। अच्छा, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पांडे सर, मैडम पांडे, विशिष्ट अतिथि स्वाति गर्ग मैडम और उपाय संस्था के चेयरमैन श्री वरुण श्रीवास्तव, समस्त वॉलंटियर, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जब ये मुहिम हम लोगों ने शुरू किया था, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा, उसमें लगा कि कैसे चलेगा, पर समय के अंतराल में मैडम का जो इनिशिएटिव राजश्री पांडे मैडम का वो कारगर विचार था कि आपको हम सब इसी तरह से आप निर्भर न हो, और इसका मूल मंत्र देने में उनका अहम भूमिका रही। तो उन्होंने उपाय से जोड़ने का जो डिसीजन लिया और हम लोगों ने कलेक्टिव सहमति जो दी कि हम उपाय से जोड़ करके निश्चय ही इसको एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एक्टिविटी ले पाएंगे, जिसमें वरुण का बहुत बड़ा योगदान रहा, वरुण का सबसे मार्गदर्शन मिला। और मैडम के जाने के बाद स्वाति गर्ग मैडम ने जिस तरह से बच्चों को मार्गदर्शन किया, हम सबके बीच में आकर के अपने बड़प्पन को इन्होंने साझा की, वो हमारे लिए काफी उत्साहवर्धन रहा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वरुण और तरुण दो जो हमारे स्तंभ हैं, इस उपाय संस्था को कामयाब करने में अहम भूमिका भाई है। मैं आपको साधुवाद देता हूं। साथ ही आशा इन पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह हमारे वॉलंटियर सुनील कौरव और गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसको हम लोग का टारगेट है कि नेक्स्ट साल में हम कम से कम 5 से 10 नए वॉलंटियर तैयार करेंगे जो कि किसी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। उनको सामर्थ्य, सहयोग, संसाधन देने का कार्यक्रम हम लोग का रहेगा। एक बात मैं याद करना चाहूंगा कि यहाँ से पांडे मैडम जाने के बाद हम लोग की एक सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू जो आया, संसाधन नहीं था कि बच्चों को एडुकेट कैसे करें। मैडम ने जाते ही वहां से पहला तो 3 उन्होंने जो पीसी भेजा, वो हमारे लिए एक लैंडमार्क इवेंट था, जिससे कि तरुण और सुनील और दूसरे साथियों ने मिलकर के गांव-गांव में मुहिम शुरू की और आज के डेट में इन्होंने एक संस्थागत रूप दे दिया है। गांव के कम से 20 से 25 बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू कर दी, तो वो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। और वैसे तो लोग कहते हैं कि संसार में आते बहुत लोग हैं, पर अपनी फुटप्रिंट बहुत कम लोग छोड़ कर जाते हैं। मैं तो फिर से पांडे मैडम को अभिनंदन करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं कि आपने जो फुटप्रिंट यहाँ छोड़ा, जाने के बाद भी गढ़वाला में एक उपाय का जो अपनी स्थापना करा कर गई, वो एक बहुत ही बड़ा संबल इस समाज के लिए रहेगा और आगे भी नए आयाम स्थापित करेंगे। तो समय की कमी को देखते हुए मैं फिर से पांडे मैडम का, पांडे सर का, स्वाति गर्ग मैडम का, वरुण का और हमारे यहाँ के बहुत ही एक्टिव वॉलंटियर तरुण, साथ में जेपी और बादशाह वगैरह का जो सहयोग मिला है, सुनील का, विपिन का, मैं फिर से बोलूंगा कि आप इसी तरह लगे रहो। हम सीनियर्स लोग आपके मार्गदर्शन में रहेंगे, आपको संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी क्रम में अब मैं हमारे वॉलंटियर श्री सुनील कौरव जी को बुलाना चाहूंगी कि वे भी अपने विचार हमारे साथ साझा करें। बच्चों को नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज उपाय गाडरवारा का स्थापना दिवस स्थापना की गई और उपाय गाडरवारा के साथ काम करने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि हमें बहुत से कार्यों को करने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन सभी सदस्यों के द्वारा एक दूसरे को सहयोग कर कार्यों को करते गए और यह पल हम सभी के लिए बहुत ही यादगार रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलाते रहे। मैं उपाय के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सुनील सर। नेटवर्क इशू के कारण हमारी गलत परफॉर्मेंस हो गई थी, तो हम फिर से हमारी प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहेंगे अंजलि राठौर को। थैंक यू सो मच अंजलि, इतने अच्छे डांस के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अंजलि के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री भानु कुमार और मालिया जी ने अपने जीवन के 37 साल हमारे एनटीपीसी के अलग अलग प्लांट में अपनी सेवाएं दी। माननीय महोदय जी एजीएम पद से सेवानिवृत्त होकर वर्तमान में उपाय के साथ जुड़कर समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। महोदय जी की पृष्ठभूमि गांव की रही है और वे अपने गांव से एक सितारा बनकर उभरे हैं। महोदय जी से निवेदन है कि वो हमारे साथ अपने विचार साझा करें। थैंक यू मैडम। रिस्पेक्टेड श्री A.K. पांडे साहब, मैडम पांडे, और आज इस एनुअल फंक्शन गाडरवारा के उपाय के एनुअल फंक्शन में उपस्थित सभी सदस्यगण, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं जितेश बारचे का, जिसने मुझे एक अवसर प्रदान किया कि मैं उपाय गाडरवारा की टीम से जुड़ सकूं। 31 मई को रिटायरमेंट के बाद में मैं यही सोच रहा था कि मैं किस तरीके से अपना समय व्यतीत करूंगा, और मुझे लग रहा था कि ऐसा कोई माध्यम मिल जाए जहां मैं डायरेक्ट एक लोगों से जुड़ सकूं और उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं। विशेष रूप से मेरा जो एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन, वो जबलपुर में पूरा हुआ था, और जबलपुर में कॉलेज एजुकेशन के दौरान में मैंने अपनी पढ़ाई का जो खर्चा था वो ट्यूशन करके ही निकाला था। तो बचपन से, और दूसरी बात जो विशेष रूप से है कि क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे, जबलपुर में टीचर थे, और वो जबलपुर से गवापुर स्कूल से रिटायर हुए, तो टीचर का एक बच्चा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि स्वाभाविक गुण जो आ जाते हैं ना बच्चों को सिखाने के, पढ़ाने के, तो वो कुछ गुण मुझ में आ गए थे, और मैंने उन्हीं गुणों को लेके बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बच्चों को पढ़ाया। एनटीपीसी
में सर्विस के दौरान मेरा करीब 27 साल का पीरियड कोरबा में व्यतीत हुआ और उसके बाद में 6 साल में यहाँ अभी खरगोन में रहा। तो विशेष रूप से कोरबा में मैं जुड़ा हुआ था EDC से, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट सेंटर से, एज ए फैकल्टी, तो वहाँ भी मुझे पढ़ाने का मौका मिला। तो बेसिकली मतलब मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। हर बच्चे में एक न एक विशेष प्रतिभा होती है और बच्चों से कुछ सीखने को मिलता है और हम अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चे अपने प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात यह होती है कि एज ए मेंटर या एज ए फैकल्टी यदि आप बच्चों से बात करते हैं तो पहले बच्चों का ट्रस्ट, बच्चों का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप बच्चों का विश्वास जीत पाते हैं तो बच्चे आपसे अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं और बच्चों के क्या समस्याएं हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, चाहे उनके पेरेंट्स से रिलेटेड हो, चाहे उनके फ्रेंड्स से रिलेटेड हो, उनके विषय में यदि आपको जानकारी होती है तो आप उनसे चर्चा के दौरान उनकी वो समस्याओं को दूर करके उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मुझे लगता है आज समय कम है, मेरे काफी कुछ अनुभव है मैं जो शेयर करना चाहूंगा, बट अभी क्योंकि समय की कुछ मुझे लगता है सीमा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, डिलाइटेड हूँ उपाय गाडरवारा को ज्वाइन करके, और मैं चाहता हूँ मुझे अधिक से अधिक काम आप अपने इस NGO के माध्यम से मुझे दें, जिससे मैं अधिक से अधिक विस्तृत रूप से विस्तृत कार्य क्षेत्र के माध्यम से आप लोगों की और वहाँ के जो लोग हैं उनकी सेवा कर सकूं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय जी। आप NTPC में कार्यरत रहते हुए भी जरूरतमंदों की मदद करते आए हैं और आज रिटायरमेंट के बाद भी आप उपाय के साथ जुड़कर यही कार्य कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके द्वारा अपने विचार जो आपने हमारे साथ साझा किए हैं वो हमारी लाइफ में भी एक्सपीरियंस देंगे। थैंक यू सो मच सर। वैसे तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, किंतु आज विश्व भर में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी बन गई है। भारत में 10% जनसंख्या अंग्रेजी भाषा बोलती है। देश में अंग्रेजी का महत्व हर दिन बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर कंपनियों में उन्हीं लोगों को नौकरी दी जाती है जिन्हें अंग्रेजी आती है। जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती वह कहीं भी जाकर आसानी से रह नहीं सकते, बात नहीं कर सकते और कई बार नौकरी लेने में भी मुश्किल आती है। और जिन लोगों को अंग्रेजी आती है वो कहीं भी जाकर आसानी से लोगों के साथ बात कर सकते हैं। और देश में अंग्रेजी नहीं आने से कई बार आपको कई बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारी अगली प्रस्तुति इसी पर आधारित है, जो कि हमारे उपाय के कुछ बच्चों द्वारा तैयार की गई है एक नाटक के रूप में, जिसका टॉपिक है अंग्रेजी का महत्व। उपाय गाडरवारा फाउंडेशन फर्स्ट फाउंडेशन डे पे ये प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, जो हमारे इंग्लिश क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश क्लास के जो मैम है पुष्पा मैम, उन सब ने मिलकर के काफी मेहनत से ये प्रोग्राम बनाया है। तो आइए देखते हैं ये एक छोटी सी प्रस्तुति नाटिका के रूप में। मेरा आज MBA का रिजल्ट आया है। MBA क्या होता है? MBA बहुत बड़ा कोर्स होता है। तो हमें ये जाना होगा। हाँ जी, मेरा के लिए बहुत तैयारी करनी है। चलो। बाहर क्या देख रहे हो जीजी? ये तो छुट्टन की मोड़ी है ना? हाँ यार। ये नौ रही थी। हाँ यार, कोई बन बनी आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ हमें क्या? चाची उसको बहुत बड़ी पोस्ट मिलेगी। तब तो कोई बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। लगता है कुछ बड़ा करने जा रही होगी।
नेक्स्ट प्लीज। So you are Miss Diksha Kaurav. Yes, ma'am. How are you, Diksha? I am fine, ma'am. Okay, tell me, Diksha, what is your goal in life? मैम ये गोल तो कुछ नहीं है। Well, you want to do MBA from our institution? हमें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि हमें इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती। आप बुक्स देख रहे हैं ना, ये इंग्लिश में है और इनको इंग्लिश में ही बताया जाता है। आपको पता है MBA के लिए क्या जरूरी है? क्या आपको पता है MBA के लिए क्या जरूरी है? यस मैम, मनी। नहीं, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश। आप पहले वापस जाइए, इंग्लिश सीखिए और उसके बाद MBA की तैयारी कीजिए। हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। अम्मा दीदी इंटरव्यू में फेल हो गई। अच्छा, इधर आओ। तुम जो पढ़ाई करती हो उसमें अंग्रेजी सिखाते हैं? हाँ, थोड़ी थोड़ी सिखाते हैं। अच्छा, तुम्हारी परीक्षा खत्म होने के बाद तुम अंग्रेजी सीखना शुरू करोगे? हाँ जी हाँ। मैं अपनी गुड्डन को अंग्रेजी जरूर सिखाऊंगी। कोई बात नहीं, 1 साल की बात ही तो है। हम इंग्लिश सीखेंगे और साथ में MBA भी करेंगे। हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नेक्स्ट प्लीज। Congratulations, you are selected. थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार प्रस्तुति बच्चों के द्वारा। इस नाटक की लेखिका हैं उपाय की इंग्लिश टीचर श्रीमती पुष्पा जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आए और 2 शब्द कहें। गुड इवनिंग एवरीवन। हमने अभी उपाय ज्वाइन किया है और जितना हम समझ पाए हैं उपाय बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है उपाय के साथ जुड़कर। और उपाय के बारे में 2 लाइनें हम बोलना चाहेंगे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए अब परफॉर्म करने आ रही है सोनम राठौर। किसका है मैम अभी? सोनम राठौर। जब तक सोनम राठौर जी का अभी मेरे पास वीडियो आता है तब तक हम हमारे साहू सर को इनवाइट करते हैं। साहू सर और साहू मैम को प्लीज आप आएंगे, जो मोदा से GGM सर हैं।
Sahu sir and Sahu ma'am, please share something. तरुण जी है ना? सर आपका कुछ अनुभव शेयर करेंगे प्लीज? कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है कि? अब ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू तरुण जी। सर्वप्रथम मैं और डॉक्टर साहू पांडे साहब जी को और मैडम पांडे जी को नमस्कार करने चाहेंगे, और उर्मालिया जी को भी नमस्कार। एंड मेरा शुभेच्छा है उपाय का, गदरवारा उपाय का टोटल टीम एंड उपाय टीम ऑफ मौदा which has gone up to Delhi, Chairman Varun जी एंड सितेश जी एंड सब मेंबर, उपाय का सारे मेंबर को मेरा नमस्कार और गुड इवनिंग। आज मेरे को बहुत खुशी लगा, जैसे उर्मालिया जी को सुबह मैं फोन किया था, भाई रिटायरमेंट एज आपका अपने एक्टिविटी कैसे चल रहा है, तो उर्मालिया जी बोले कि साहब मैं उपाय में जुट गया। मैं बोला आप सबसे अच्छा चीज चुने आज, क्योंकि मेरे को याद है कि हम लोग जब खरगोन में उपाय का तरफ से एक अनुष्ठान चालू करने के लिए कोशिश किए थे, तो वो टाइम में उर्मालिया जी भी मेरे साथ बड़े भीड़ पकड़ के बैठे थे। हम लोग को चालू कर दिया था 2-3 ग्राम को जाके बच्चे लोग को पढ़ाई करना। तो मैं मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाता था, और उर्मालिया जी सबसे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है संस्कृत पढ़ाते थे। तो मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि हमारा उर्मालिया साहब जी का जो चिंताधारा है, जो मैं उनको स्टडी किया था खरगोन में, वही चीज जो इमीडिएटली एडप्ट कर लिए गदरवारा, जो अपना घर जाके इसी को भी थोड़ा जुड़ेंगे और उनसे सारे बच्चे उपकृत होंगे, ये मेरे को बड़ा खुशी लगा। एंड मेरे को डॉक्टर साहब धीरे धीरे बोल रहे थे कि आप भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ा लीजिए ऑनलाइन में। तो मैं वरुण जी एंड उपाय टीम जो गदरवारा जी है, मैं तो खुशी होऊंगा अगर मेरे को भी कुछ सब्जेक्ट दे देंगे पढ़ाने के लिए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और मेरे को आज बहुत खुशी लगा एक्चुअली, कि मेरे को याद है कि वरुण जी मेरे को खींच खींच के लेते थे बहुत गांव पूरा नागपुर एरिया का। एंड कितना बार स्पोर्ट्स मीट हुआ, कितना बार स्कूल में फंक्शन हुआ, एंड सब में मेरे को बोलते थे आप कुछ कुछ बोलते रहिए। तो मेरे आधा बोलना आता था, आधा नहीं आता था, फिर भी मैं बोलता था। एंड हम लोग को काफी फंक्शन में अटेंड किए। एंड मेरे को अभी भी याद है नागपुर का जो रोड है ना, रोड का दोनों साइड में वरुण जी स्कूल बना दिए थे। जो हम लोग का क्या बोलते हैं सीतामढ़ी एरिया जो था, उसी में माने जो वर्कर्स जो काम कर रहे थे उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए ये वरुण जी एक इनिशिएटिव लिए थे, और रोड का दोनों साइड में स्कूल चालू हो गया था। तो मेरे को बहुत खुशी लगा। एंड मैं वरुण से एंड सितेश भी इंटरेक्शन किया था कि आप लोग को पूरा टॉप में पहुंच गए हो CMD लेवल ऑफिस तक, तो वरुण को भी ऊपर, उपाय को भी ऊपर उठाइए, उसको स्प्रेड करिए, एंड थ्रू आउट NTPC में उसको विस्तार करिए, थ्रू आउट इंडिया में विस्तार करिए। एंड हमारा पांडे साहब जैसे कैलिबर आदमियों का सहयोग लीजिए, उनका जो दिल है वो बहुत सॉफ्ट है दूसरों के लिए। तो ये मौका का फायदा उठाइए, जब तक वो है बड़े पोस्ट में उसका फायदा उठाइए। अभी दिल्ली का भी इंचार्ज बने हैं, तो मेरे को मैं पांडे साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि उपाय को आप बहुत ऊपर उठाइए, उसको विस्तार करिए, जिसमें हमारा स्कूल बच्चे जो अनडेवलप्ड एरिया में जो भी डिफिकल्टी में रहे हैं फैमिली, उनका कुछ काम बन जाए NTPC से इन कनेक्शन, इन एसोसिएशन विद उपाय। तो आज गदरवारा उपाय फैमिली एक अच्छा कल्चरल प्रोग्राम किए हैं, वो भी बहुत मेरे को अच्छा खुशी लगा। एंड पांडे साहब जो गदरवारा को इतना ऊपर उठाए हैं, उसके साथ साथ उपाय को भी जो प्रतिष्ठा किए हैं, मैं उनका बड़ापन के लिए नमस्ते करूंगा।
और उपाय का जो टोटल टीम है गदरवारा, उनको मैं शुभेच्छा दूंगा। उनका आज फर्स्ट फाउंडेशन डे हुआ है। मैं हर फाउंडेशन डे में ज्वाइन करूंगा, ये मेरा इच्छा है। एंड आप उन्नति करिए और टाइम टू टाइम बच्चों का, सोसाइटी का कुछ ना कुछ काम करते रहिए एंड उपाय का फ्लैग को ऊपर उड़ाइए। ये मेरा शुभेच्छा रहेगा और ये मेरा डिजायर रहेगा। और उसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और रुकता हूँ। पांडे साहब नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैम कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे? मैम कुने चलिए कोई बात नहीं, हम बाद में अटेंड कर लेंगे प्रोग्राम के बाद में। तो साधना मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आ रहे हैं मैडम जी, आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, आगे आगे ले बता दीजिए, उनसे भी कुछ काम उपाय ले लीजिए। जी बिल्कुल, आप ऑलरेडी उपाय के ही हिस्से हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं इतना ही बोलूंगी कि आप लोग करिए और करिए, और हम लोग से अगर कुछ आपको चाहिए, हम कुछ अगर सेवा कर सकते हैं तो हमारा भी प्रोजेक्ट लीजिए। और मैं मैडम राजेश्वरी पांडे जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो गदरवारा में रहने के टाइम उपाय का बहुत स्टार्ट किए थे। Thank you very much. I wish all the best for Upay, पांडे साहब, मैडम उर्मालिया जी और सबके लिए। थैंक यू। चलो, थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। battery, please charge. थैंक यू सो मच सोनम, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अब मैं हमारे उपाय के वॉलेंटियर श्री सिबिन जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। नमस्कार सभी को। मेरा नाम फरवरी 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं उपाय फैमिली को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उपाय फैमिली ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है तरुण सर? हाँ शिविन आ रहा है। शिविन आ रही है आपकी आवाज। ठीक है।
उपाय एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया जिससे कि हम समाज के लोगों तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उनकी जो भी हेल्प कर सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि अप्रैल 2021 में मेरे पिताजी को कोरोना हो गया था। उस समय भी उपाय फैमिली ने मेरे एक फैमिली के तहत सपोर्ट किया। सभी ने, गर्ग मैम ने, तरुण सर ने, वरुण सर ने, सभी लोगों ने मुझे तहे दिल से सपोर्ट किया। फाइनेंशियल हो या फिर कोई और भी हेल्प हो, सभी ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए भी थैंक यू। और मैं अब अपनी पूरी लाइफ उपाय के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ और उपाय के साथ रह के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अब मेरा यही लक्ष्य है। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू शिविन। आवाज आ रही है? हाँ मैम अब आ रही है। हेलो, ओके। थैंक यू सो मच सिविन सर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। जी। ना थकी है, ना रुके हैं, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। इसी के साथ अगली परफॉर्मेंस करने आ रही हैं दीक्षा कौरव। एक बार जोरदार ताली हो जाए दीक्षा के इस परफॉर्मेंस के लिए। हेलो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए आ रहे हैं आकाश। Thank you Upai, such a lovely T-shirt gifted. Thank you so much. मेरा उपाय में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने उपाय से कुछ सीखा है। ऑनलाइन लर्निंग जो मैंने कभी की नहीं थी, यहाँ मैंने सीखा और बच्चों को भी कुछ सिखा पाया। ये मेरे लिए भी सबसे अच्छी बात है कि मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने मिला और साथ में यहाँ कुछ सिखाने के लिए जो आप सबसे मिल के एक प्रेरणा मिलती है कि कुछ किया जा सकता है। हमारे जीवन में भी कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम दे सकते हैं किसी के लिए, वो एक अच्छी बात है और वो हम सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं थोड़ा बहुत। तो थैंक यू सो मच। पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में मिले, वह उत्साह बढ़ाने में चार चांद लगा देता है।
इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे उपाय के कुछ होनहार छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा। मैं पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। अब मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों का नाम संबोधित करें। मैम स्पॉटलाइट कर दीजिएगा जिस स्टूडेंट का भी आता है, और इधर से हमें कर दीजिएगा ताकि हम उससे ऑफर कर सकें। जी सर। और पांडे सर को भी। पांडे सर आप अनाउंस कर सकते हैं जो हमारे क्लास के टॉपर्स हैं, उनका नाम आपके पास है ऑलरेडी? मेरे पास भेजा है क्या? जी सर। एक बार दोबारा कैन यू जस्ट सेंड? यस सर प्लीज, आई विल सेंड यू। जी सर। ठीक है तरुण, आई थिंक इट्स देयर विद मी। थैंक यू। चलिए फिर, नाउ द टाइम इज टू अनाउंस द विनर्स और द टॉपर्स ऑफ द क्लास। फिजिक्स में फर्स्ट जो हैं वो हैं साक्षी कौरव। बहुत बहुत बधाई आपको साक्षी कौरव। इफ यू कैन कम ऑन द स्क्रीन, लेट अस क्लैप फॉर हर। साक्षी, you are there? Yes sir. Congratulations Sakshi, this is Thank you, medal for sir. you. Just wear your medal. आपका मेडल पहनिए। Yes sir. Good, good, good. So maths again, it is Sakshi Kaurav. So double Wow. congratulations. Again Sakshi. Thank you sir. साक्षी के पास एक ही मेडल। अरे वाह। And English we have got joint toppers Sakshi and Neha Rathore. So Neha, congratulations. Sakshi, congratulations. Thank you sir. नेहा से ज्वाइन की। नेहा ज्वाइन नहीं कर पाई। अच्छा। एंड नवोदय क्लासेस में हमारे जो विनर हैं वो हैं अभिषेक कौरव। सो बहुत बहुत बधाई। अभिषेक है? हाँ सर, होना चाहिए बिल्कुल। हाँ है सर। हाँ ये अब्बाई ने जान पड़ता। अभिषेक कल ले वेरी गुड अभिषेक, दिस इज मेडल फॉर यू। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, पर इसका मतलब ये अभी आपको नवोदय क्लास में और परफॉर्म करना है ना, नवोदय का एग्जाम में है ना, टॉप क्लास लाना है कि नहीं? गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी पुरस्कार प्राप्त छात्र छात्राओं को बहुत बधाई। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा, आओ आज सबके लिए भला मांगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला चाहते हैं। हमारे उपाय संस्था के सदस्यों में हमारे वॉलंटियर्स जो बिना किसी स्वार्थ के पूरी मेहनत, लग्न और ईमानदारी के साथ बच्चों का भविष्य सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसे ही कर्मठ सदस्य किसी भी संस्था की नींव के पत्थर की तरह होते हैं, जिनके बिना संस्था की सफलता की कल्पना करना भी मुश्किल है।
कहते हैं कि एक साथ मिलकर कुछ साधारण लोग असाधारण चीजें हासिल कर लेते हैं। हमारे सहयोगी वॉलंटियर्स के कारण ही उपाय तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। उपाय अपने वॉलंटियर्स को सम्मानित कर रहा है। मैं माननीय श्रीमती राजेश्वरी पांडे महोदया जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे वॉलंटियर्स के नाम का संबोधन करें। मैं एक बार सारे उपाय गाड़ेवारा के वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मैडम जरा किसी काम से थोड़ा बाहर हैं अभी जस्ट, सो आई थिंक लेट अस गिव द ऑनर टू वरुण और जी जैसा ठीक लगे। वरुण सर करेंगे सर। सबसे सर नाम आपको भेजती है। हमारे 4 सेंटर्स हैं। एक चोर बरेठा, चंदन खेड़ा एंड देन नर्मदा विहार सेंटर्स हमारा चलता है। और जो हमारे बाहर के वॉलंटियर्स हैं जो हमारे सेंटर्स को टाइम टाइम पे सपोर्ट करते रहते हैं, उनके ऑपरेशंस में हेल्प करते रहते हैं। तो आई थिंक गादरवारा टीम की जो स्ट्रेंथ है उसके वॉलंटियर्स हैं, बहुत ही डेडिकेटेड वॉलंटियर्स हैं। और सौभाग्यवश मुझे 2 बार इंटरेक्शन करने का मौका मिला। एक बार जब पांडे सर और मैडम ने मुझे बुलाया था तब मैं इंटरेक्ट किया था, और उसके बाद अभी जस्ट लॉकडाउन शुरू होने के पहले मैं 2 दिन के लिए गया था और सबसे पर्सनली मिला। तो जो अपनापन और जो डेडिकेशन मैंने आप सब में देखा, और एकदम निस्वार्थ भाव से आप लोग काम करते हैं, किसी को लाइमलाइट में आने का, एकदम पीछे से, जो बोलते हैं पर्दे के पीछे से काम करने वाले हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारे चौर बरेठा गांव के वॉलंटियर्स हैं, स्पेशली हमारे विलेज के वॉलंटियर्स हैं, और उपाय की ये स्ट्रेंथ रही है कि हमने जहाँ पे भी सेंटर शुरू किए हैं वहां पे टीम खड़ी की है और उन्हीं लोगों ने उस सेंटर को चलाया है। और आई थिंक गादरवारा भी उसी डायरेक्शन में, उपाय का जो स्ट्रेंथ रहा है उसी डायरेक्शन में गादरवारा जा रहा है। तो हमारे जो विलेज के वॉलंटियर्स हैं, सबसे पहले चोर बरेठा विलेज के जो वॉलंटियर्स हैं, अनुपा कौरव, अनुपा को अगर कोई स्पॉटलाइट दे सकता है। थैंक यू सर। वेरी गुड अनुपा। अनुपा के घर पे भी हम लोग गए थे और उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा बेटा। और ये आपके लिए उपाय की तरफ से एक छोटा सा सील्ड है, और आप जैसे काम कर रहे हैं। अनुपा आपके पास पहुंच गया, देखो। यस सर। कहाँ है दिखाइए। सभी वॉलंटियर्स जिनके पास शील्ड पहुंच गया है प्लीज अपने पास रखें। यस सर। ओके गुड, कांग्रेचुलेशंस। और आप ऐसे ही काम करते रहें। यस। देन हमारी जो चोर बरेठा विलेज की दूसरी वॉलंटियर है समीक्षा। समीक्षा और अनुपा, ये दोनों जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जितने इनिशिएटिव्स हैं उनको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो समीक्षा भी है क्या? हाँ सर है समीक्षा। वीडियो थैंक यू अनुपा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। समीक्षा भी हमारी चोर बरेठा विलेज की वॉलंटियर है। बहुत बहुत बधाई समीक्षा, ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं और पिंपरीवार सर के बहुत अच्छे शिष्य हैं ये, और उन्होंने इनको ग्रूम किया है। आपका शील्ड पहुंचना दिखाइए, आपके पास पहुंच गया है कि नहीं। चला रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। आई थिंक समीक्षा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। देन तीसरी जो हमारे वॉलंटियर हैं शुभम श्रीवास। कांग्रेचुलेशन समीक्षा। थैंक यू सर। शुभम है क्या? शुभम को थोड़ा स्पॉटलाइट दीजिए। शुभम भी हमारा 12th क्लास का स्टूडेंट है
बहुत यंग वॉलंटियर है और बहुत अच्छा काम करता है सारे बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन करने में। शुभम है, शुभम को नहीं है शुभम, तो शुभम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उपाय की तरफ से। सौरभ विश्वकर्मा, शुभम के साथ जो सौरभ है, सौरभ है क्या? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सौरभ भी हमारा स्टूडेंट वॉलंटियर है। समीक्षा, अनुपा, शुभम, सौरभ, ये चारों पिंपरीवार सर के गाइडेंस में उपाय चोर बरेठा सेंटर को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। इन चारों को बहुत बहुत बधाई। और पिंपरीवार सर को भी थोड़ा सा स्पॉटलाइट दीजिए। तो विशेष स्पॉटलाइट होना चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं सर हम लोग के लिए, बहुत ज्यादा। पिंपरीवार सर हैं? जी सर। बिल्कुल होंगे सर। होंगे बेटा। युवा सर हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज आप? यस यस, पिंपरीवार सर हैं। पिंपरीवार सर को भी बहुत बहुत बधाई। पिंपरीवार सर से मेरी मुलाकात हुई, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही डेडिकेटेड, जो एक स्कूल के, चोर बरेठा स्कूल के लिए पूरा लाइफ अपना समर्पित करने वाले। और इन्होंने बहुत सारे वॉलंटियर्स तो बच्चों को डेवलप किया है। उस गांव के लिए एक बहुत अच्छे गुरु के रूप में पिंपरीवार सर जी एस्टेब्लिश हुए हैं। तो उपाय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आप जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से उपाय का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, आप इसी तरह करते रहें। तो चोर बरेठा टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। देन हमारा चंदनखेड़ा सेंटर जो है, चंदनखेड़ा सेंटर के वॉलंटियर्स को एक बार स्पॉटलाइट दे सकते हैं क्या? सुनील कौरव, आकाश कौरव, साक्षी कौरव और रानू कौरव। सुनील जी, आकाश, साक्षी और रानू। रानू नहीं है? आकाश और रानू सर हैं। आकाश तो है, रानू शायद नहीं ज्वाइन कर पाएंगे सर। ओके, तो सबसे पहले मैं सुनील जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। सुनील जी मतलब सिर्फ चंदनखेड़ा के नहीं, आई थिंक उपाय का पूरा ऑपरेशंस के बैकबोन है। उस लोकल वॉलंटियर की अगर सबसे अच्छी कोई जिम्मेदारी निभा रहा है वो सुनील जी हैं। ये जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे 7-8 गांव लेके गए थे। बहुत डीप रिमोट के विलेजेस में मुझे इन्होंने सबसे इंटरेक्शन कराया। बड़ा अच्छा इनका एक इंटरेक्शन है आसपास के विलेजेस में और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो सुनील जी, साक्षी, आकाश और रानू, चारों हमारे चंदनखेड़ा के वॉलंटियर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। देन हमारे जो केशव प्रजापति जी, राहुल गुप्ता जी, आलोक शर्मा जी, सारांश, विनय गौतम, इन सारे वॉलंटियर्स हैं अगर तो एक बार स्पॉटलाइट दे दीजिए, क्योंकि ये हमारे आई थिंक जी एनटीपीसी के सब हैं। बैकबोन है, ये हमारे एनटीपीसी के वॉलंटियर्स हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। राहुल, आलोक, सारांश, विनय, यादव सर, जितेंद्र, मोहित, अतुल तिवारी, आकाश पटेल और शिवम आस्तिक। पवार सर। यस, पवार सर। काफी लोग हैं नहीं सर अभी। सो आप देख पा रहे हैं कि गादरवारा को इतना आगे ले जाने के लिए इतनी बड़ी टीम, इतने मजबूत हाथ और इतना अच्छा मार्गदर्शन है। जो हमारे सीनियर वॉलंटियर्स हैं, पवार सर, यादव सर, इनके मार्गदर्शन में एक बहुत यंग टीम है जो काम कर रही है और हमारे बच्चे ग्रूम हो रहे हैं जो वॉलंटियर के रूप में डेवलप हो रहे हैं। तो ये हमारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उपाय गादरवारा और आसपास के गांव में स्प्रेड हो, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जिस तन्मयता के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, इसी तरह काम करते रहें। हमारे कुछ बाहर के वॉलंटियर्स हैं, जैसे पुष्पेंद्र बघेल जी, साधना जी, शिवेन गोयल, दुर्गेश साहू जी, पुष्पा सुंदरिनी जी, स्वाति गर्ग मैडम, नीतू अग्रवाल मैडम, फहीम मैडम। तो काइंडली इन सारे वॉलंटियर्स को भी प्लीज
जी सर। यस, स्वाति मैम का जैसे यादव सर बता रहे थे कि काफी गाइडेंस मिला। अभी जब हमारा कोरोना के टाइम पे हम लोग का हेल्पलाइन नंबर वर्क कर रहा था, उस समय भी मैम ने काउंसलिंग के लिए जो कोरोना से लोग सफर कर रहे थे उनकी फैमिलीज, उन बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड किया। फरीन मैडम से भी आई थिंक जब हम लोग सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कर रहे थे तो फरीन मैम का वहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा। पुष्पा मैडम इंग्लिश की क्लास ले रही हैं, साधना जी उपाय का PR वर्क को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, शिवेंद्र पुष्पेंद्र सोलापुर से क्लासेस ले रहे हैं, दुर्गेश जी गादरबारा में रहती हैं बट ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें काफी हेल्प देती हैं। पिछली बार मैं गया था तो उन्होंने काफी जगह मेरे को ले जाके इंटरेक्शन कराया था। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बहुत अच्छी टीम गादरबारा में डेवलप हुई है। हम और सारे लोगों को जोड़ेंगे, आप उनको तैयार कीजिए सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। एक बार फिर मेरा सारे वॉलंटियर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वैसा करते रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir, for this epic. Thank you, sir. Thank you, sir. मैंने ये अपने दिल में ठानी है कि मुझे इंसानियत का मददगार होना है। माना कि रास्ता थोड़ा कठिन है पर किसी को तो समझदार होना है। इसी समझदारी के साथ हमारे उपाय के चेयरमैन माननीय श्री वरुण श्रीवास्तव जी महोदय जी ने एक ऐसा उपाय खोज निकाला जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। जो काम आसानी से नहीं होता उसी काम को करने का एक अपना ही अनोखा अंदाज, जिससे वो काम आसानी से पूरा हो जाए, ये है उपाय। सरल स्वभाव और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री वरुण श्रीवास्तव महोदय जी आज अपने इसी प्रतिभावान व्यक्तित्व और अपनी सरलता के साथ 240 वॉलेंटियर्स के साथ 40 उपाय सेंटर चला रहे हैं। NTPC में मैनेजर के पद पर अपनी सेवाएं देने के साथ साथ हर जरूरतमंद इंसान की जरूरत को पूरा करने का उपाय भी करते हैं। अब मैं श्रीमान जी से निवेदन करूंगी कि आज उपाय गाडरवारा संस्था के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने पर वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। थैंक यू साधना जी, आपने बहुत अच्छे शब्द बोले। मैं पता नहीं उतना डिजर्व करता हूँ कि नहीं, बट उपाय जो भी कार्य कर रहा है वो अपने वॉलंटियर्स की वजह से कार्य कर रहा है। हमारे जो सपोर्टर्स हैं, जो सहयोग करता है, उनकी वजह से कार्य कर रहा है। जब से उपाय गादरवारा शुरू हुआ मैंने डेफिनेटली शुरुआत की, उसके बाद उपाय गादरवारा को चलाने का जो श्रेय है वो पूरा यहाँ के वॉलंटियर्स को जाता है। हमारी सेंट्रल टीम से देवोश्री इसको कोऑर्डिनेट करती हैं। मैं उतना समय नहीं दे पाता बट मैं बीच बीच में आप सबसे इंटरेक्ट करता रहता हूँ। बट जो डेडिकेशन और जो अपनापन आपने उपाय गादरवारा के लिए शो किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। जब मैं पहली बार पांडे मैम ने हमें बुलाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं जब फर्स्ट टाइम गादरवारा गया था और जो अपनापन और स्नेह आप लोगों ने उस समय दिया था, उस समय हम उतना श्योर नहीं थे कि हम कैसे इस सेंटर को एस्टेब्लिश करेंगे। एक ऑलरेडी सेंटर चल रहा था, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बहुत सारे इफ एंड बट्स थे। बट मैम ने बोला था, और सबसे अच्छी बात मैम की ये थी कि उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम तैयार कर रखी थी। और अगर आपको किसी पर्सन का कंट्रीब्यूशन देखना हो, जैसे जो फुटप्रिंट की बात गादरवारा में बात कर रहे थे यादव सर, तो मैम वहाँ पे हेड ऑफ द प्रोजेक्ट के रूप में वहाँ पे जो महिला क्लब थी उसकी प्रेसिडेंट थी, वो एक ओहदा था। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि उसकी वजह से लोग उनसे जुड़े होंगे या उसकी वजह से उनके बातों को मानते होंगे। बट अगर उनकी असली व्यक्तित्व की आपको पहचान करनी हो तो गादरवारा से जाने के बाद मैम का जो अभी भी लोगों के दिल में जो सम्मान है और जो उनकी बात मानते हैं लोग, मुझे अच्छी तरह याद है जब थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा था, वॉलंटियर्स के मन में थोड़ा सा भय था कि उपाय से जुड़े या ना जुड़े, तो मैं 1-2 वॉलंटियर से बात करता था तो मुझे पता पड़ता था कि पांडे मैम ने ऑलरेडी उसको फोन करके बात की हुई है, बीच बीच में बात करती रहती हैं, उनको मोटिवेट करती रहती हैं। तो जिस तरह से मैम ने इस सेंटर को तैयार किया, उसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद उनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहे। मैं नहीं बात कर पाया बट मैम कॉन्स्टेंटली हमारे वॉलंटियर्स को मोटिवेट करते रहे, कोई भी उनको प्रॉब्लम आई तो उनको सॉल्व करते रहे। तो एक ये पर्सन का बहुत बड़ा, अगर पर्सनालिटी की बात करें कि जब वो
वहां पे नहीं है, उसकी एब्सेंस में अगर लोग उससे प्यार करें, उससे सम्मान दें और उसकी बातों को माने, तो वो उसकी वो रहती है। अगर जब हम कहीं पे ऑलरेडी पावर में है या हमारी वहां पे कोई पोजीशन है तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट जब हम उस पोजीशन पे नहीं है, उसके जाने के बाद जो हमारे को प्यार और सम्मान मिलता है, उससे हमें अपने आत्मीयता का और अपने स्टेचर का पता पड़ता है। तो मैं इस उपाय गदरवारा का जो भी क्रेडिट है वो पांडे मैम को पहले जाता है, फिर हमारे यादव सर, उनका जो इतना कंट्रीब्यूशन है और हमेशा बैक उसमें रहते हैं, कभी भी फ्रंट में नहीं आते। मैं उनसे बहुत बार बात करता कि सर आप गाइड कीजिए, बट ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर सारे वॉलंटियर्स के लिए, और पूरा स्ट्रेंथ, पूरा गाइडेंस उनका रहता है। वो चाहते हैं कि जो हमारे यंग वॉलंटियर्स हैं वो आगे आए, आगे बढ़ें, और उनके ही गाइडेंस में ये सेंटर शुरू हुआ था। बाद में तरुण ने और जितेंद्र और आकाश और सारे वॉलंटियर्स, आई थिंक विलेज के जितने भी हमारे वॉलंटियर्स थे, पवार सर, सब लोगों ने मिलकर इस सेंटर को बहुत अच्छे से चलाया और बहुत तरक्की आप लोग कर रहे हैं। उपाय के 1 साल के दरमियान ऐसा कोई सेंटर नहीं रहा है जिसने इतनी जल्दी 2 सेंटर स्टैब्लिश कर लिए हों और अपनी प्रेजेंस 4-5 गांव में बना ली हो। तो ये आप लोगों का डेडिकेशन था जिसने उपाय गदरवारा को एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिया है। कोविड के टाइम पे आई थिंक जितने ज्यादा टेली कंसल्टेशन हमने गदरवारा जोन में किए, जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्होंने, वो आई थिंक किसी जोन में नहीं हुए। तो आप विलेजेस में जिनको कोई भी प्रॉब्लम हुई, जो कोविड पॉजिटिव थे, आपने उनको टेली कंसल्टेशन ग्रुप में जोड़ा, हमारे डॉक्टर से उनको कंसल्ट कराया। तो काफी कोविड टाइम पे काफी काम हम लोगों ने किया। एज अ होल में अगर उपाय की तरफ से आप सबको बताऊं कि अभी उपाय कोविड में बहुत कुछ कर रहा है। आप सबके सहयोग से हमने एक नोएडा में 10 बेड का ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर स्टैब्लिश किया था। यहाँ पे हमारी 3 एम्बुलेंसेस चल रही थी। हम लोग बैंगलोर में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 बेड का ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। उसके बाद पैन इंडिया हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अराउंड 3000 किट्स का हमारा ऑलरेडी स्टैब्लिश टारगेट है। करीब 100 कॉन्सेंट्रेटर्स आज उपाय को एक हमारे पार्टनर की तरफ से मिले हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पैन इंडिया हम लोग कॉन्सेंट्रेटर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर किसी को जरूरत है, तो आपकी भी अगर कोई पहचान में किसी को इस तरह की कोई आवश्यकता आती है राशन या कॉन्सेंट्रेटर से रिलेटेड, तो आप उपाय को रीच आउट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसको वहां तक पहुंचाया जाएगा। तीसरा हमने जो इनिशिएटिव लिया है कि विलेजेस में टेली कंसल्टेशन कियोस्क हम लोग स्टैब्लिश करेंगे, कि जो जिन विलेजेस में मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं है वहां पे उपाय ट्रेन्ड स्टाफ को रखेगा, बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स रखेगा, बेसिक मेडिसिन रखेगा, और वीडियो कॉल के थ्रू उसको टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। तो एक डॉक्टर्स का ग्रुप है कोविड एक्शन फोर्स, उनके साथ हमारा टाई अप हुआ है। तो गदरवारा के भी 2 विलेजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, चंदनखेड़ा और चोरबरेटा। इन दोनों में टेली कंसल्टेशन कियोस्क एस्टैब्लिश होंगे। उसके बाद उत्तराखंड के 2 विलेजेस हैं, देन मौदा के 10 विलेजेस हैं, नागपुर, गढ़चिरौली, ऐसे करीब 20 कियोस्क हम लोग एस्टैब्लिश करने वाले हैं ड्यू कोर्स में। तो साहू मैडम है यहाँ पे, डॉक्टर साहू मैम, उन्होंने मौदा में जब थी तो काफी सहयोग किया हम लोग को, और इस बार हम उनका टेली कंसल्टेशन में हेल्प लेंगे। मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं 2-3 घंटे का समय वो हमें जरूर प्रोवाइड करें जब हमारे ये कियोस्क एस्टैब्लिश हो जाएं। तो मैं आपके प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पांडे सर का सहयोग हमेशा मिलता रहता है। सर इतने बिजी रहते हैं, जब भी कोई भी वॉलंटियर रीच आउट करता है, सर हमेशा अपना बिजी समय में से टाइम निकालकर आप सबके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का वो स्टार्ट करना था सेंटर, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था, तो सर ने बात करके बीएचईएल से ऑक्सीजन सप्लाई का टाई अप हमें करा दिया था इमीडिएटली। तो आप सबका सहयोग इसी तरह मिलता रहे, उपाय गदरवारा और आगे जाए, इसी तरह तरक्की करता रहे, उपाय की और शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में फैले, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं आज साहू सर भी काफी दिनों बाद हमसे जुड़े, तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ऐसे कई स्थापना दिवस हर साल मनाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर आपकी विशेष के लिए। आपके कारण ही हम भी एक ऐसी संस्था के सदस्य बन सके जो निस्वार्थ भावना से सबकी मदद करती है। थैंक यू। अब मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति और वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे उपाय गढ़वारा की कोऑर्डिनेटर देवोश्री भट्टाचार्य मैम को, जो एक डायरेक्टर पीआर भी हैं और उसके साथ एक अच्छे टीम लीडर भी हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके जाएं।
थैंक यू साधना जी। काफी अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के, बहुत दिनों बाद सबको एक साथ देख के। थैंक यू एवरीवन। पांडे सर, पांडे मैम, आप टाइम निकाल रहे, डॉक्टर साहू मैडम, साहू सर, मालिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा हमारा फर्स्ट फाउंडेशन डे आप सबके साथ सेलिब्रेट करके वर्चुअली। आई होप ये फिजिकली ही सही हम लोग सब मिल पाए एंड एक अच्छा इवेंट रहा। सबसे पहले मैं बच्चों का थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस प्रिपेयर की, डांस, इतना अच्छा पोयम लिखा एंड उसको प्रेजेंट किया ना। तो सभी बच्चों का थैंक यू, सारे विलेज कोऑर्डिनेटर्स, हमारे वॉलंटियर्स का थैंक यू जिन्होंने बच्चों से प्रैक्टिस कराया, उनके हेल्प से वीडियो रिकॉर्डिंग करके आज के इवेंट में प्रेजेंट कराया। थैंक यू पुष्पा मैम फॉर द वंडरफुल, ही अच्छा स्केच आपने एंड बच्चों ने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। I would like to thank our chairman, Mr. Varun Srivastav, Director of Operations, Mr. Vinay Chaudhary, Director of Admin, Mr. Shitish Barchi, for joining us for the program. All the zonal directors, Akhil, Harsha, Mithila, Deetu मैम, सब लोगों ने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। दूसरे हमारे जोन के जोनल ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, जोनल सेक्रेटरीज, रीजनल कोऑर्डिनेटर को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग फर्स्ट इवेंट में हम लोगों के साथ थे, जो हमारा फर्स्ट फाउंडेशन डे इवेंट था। एंड सारे वॉलंटियर्स, इन लोगों ने काफी दिन से इन प्रोग्राम की तैयारी करी, प्री प्रोग्राम, पोस्ट प्रोग्राम, सारी चीजों का बंदोबस्त किया, ये इंश्योर किया कि सारे अवार्ड्स, मेमेंटोस खरीद करके सबके घर पहुंच जाए ताकि प्रोग्राम के टाइम पे कुछ भी ग्लिचेस ना हो। थैंक यू एवरीवन। एक चीज और मुझे अनाउंस करनी है कि हमारा जो एक्चुअल डे ऑफ फाउंडेशन है वो 7 जून है, यानी कि कल। और क्योंकि मंडे है इसलिए हम लोगों ने संडे को इवेंट प्लान किया, पर कल के दिन को यादगार बनाए रखने के लिए हम लोगों ने दोनों हमारे सेंटर्स रायपुर और चोरबरेठा, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा है। शाम को प्रोग्राम रहेगा एंड हमारे जितने भी विलेज कोऑर्डिनेटर्स एंड वॉलंटियर्स हैं वो ट्री प्लांटेशन का हिस्सा बनेंगे ताकि हम लोग जो डेट यादगार बनाए रख सके। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इस इवेंट को हम यहीं क्लोज करते हैं एंड आप सभी का धन्यवाद आज हमारे प्रोग्राम। देखो श्री, आज हमारे बीच 2 लोग और थे, हम उनको मेंशन करना भूल गए। मिस्टर संदेश गुप्ता फ्रॉम ICICI बैंक एंड मिस्टर श्रीकांत शर्मा फ्रॉम इन्फोसिस पुणे। So we welcome and thank both of them कि वो हमारे बीच उपस्थित रहे। With that, we can close the today's event. Thank you everyone and wish you a very happy first foundation day of Upaya Gadarwara. Thank you everyone.